डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं कमिंग 16 टू 22 ऑफ दिसंबर के मिडल में आने वाले इस वीक के बारे में हम जानते हैं। सूर्य के हो रहे गोचर के बारे में हम जानते हैं, शुक्र के हो रहे गोचर के बारे में और इन दोनों गोचरों से जो प्रभाव पड़ेगा। सो लाइक ये दोनों ही बड़े ग्रह हैं और इन ग्रहों के गोचर का एक बड़ा प्रभाव हम अपनी ज़िंदगियों पे महसूस करेंगे। सभी राशियां महसूस करेंगी ऑफ कोर्स। और सूर्य जो है प्लैनेट के राजा दे जाते हैं हमें कई सारी स्थितियों में एक बढ़ोतरी। सो लाइक मैं अगर बात करती हूँ मेष की, तो ऑफ कोर्स आपके लिए जो न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन की बात मैं करूँ तो सूर्य वो लेकर आ रहा है। सो यू विल फील कि आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए जॉब प्रॉस्पेक्ट खुल रहे हैं और ये जो समय है यहाँ पे आपकी जिम्मेदारियाँ भी आ रही हैं। सो इफ़ यू आर इन जॉब ऑलरेडी, सो यू विल फील लिटिल बिट प्रेशर ऑफ वर्क, और अगर आपके पास कोई जॉब थी ही नहीं तो ऑफ कोर्स यू विल गेन सम न्यू जॉब। यहाँ पर आपके साथ जो सीनियर ग्रुप है, जो अधिकारी वर्ग है, वो आपके साथ खड़ा नजर आएगा। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ द वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल, क्योंकि वहाँ पर रिकग्निशन आपका बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। आर्थिक स्थिति के लिहाज से स्टार्टिंग ऑफ द वीक है दैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें थोड़ी टेंस्ड है। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता है यानी मिडल ऑफ द वीक ऑनवर्ड्स, हम शुक्र के स्थितियों के साथ अगर देखें तो मिडल ऑफ द वीक में चीज़ें अच्छी होंगी। खर्च बढ़ रहे हैं लेकिन वो लग्जरीज की ओर इशारा करती हैं, और लग्जरीज ऑफ कोर्स हम तभी लाते हैं जब हमारे पास चीज़ें इनफ होती हैं। इस हफ्ते आपके लिए सेहत से जुड़ी अगर कोई परेशानी है, सो लाइक इफ़ यू फील अनईजी, इफ़ यू फील लिटिल बिट फिवरिश, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिए। गो टू डॉक्टर एंड आप जितनी जल्दी हो सकता है क्योर की तरफ बढ़ जाएं तो आपके लिए स्थितियाँ निश्चित रूप से बेहतरीन हो जाएंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद खूबसूरत कलर है दैट इज़ मरून एंड द नंबर इज़ 9 and 3। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें मंगल के बीज मंत्र। मैं बात करूंगी अपनी दूसरी जोड़ी यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में, और वृषभ का जहाँ तक सवाल है मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर नौकरी भी और बिजनेस भी ऑल इन योर फेवर तो आपके साथ है। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि से किसी भी तरह की परेशानी से बाहर निकल आ रहे हैं। आपको कोई भी रुका हुआ फंसा हुआ जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द वेरी ऑस्पिशियस वीक फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर आपके दाम्पत्य में भी कई खुशियाँ आ रही हैं, प्रेम संबंधों में भी एक अच्छा हम शुभ समय देख रहे हैं। सेहत काफ़ी अच्छा है और इस हफ्ते कई एक ऐसी स्थितियां भी निर्मित होंगी जहां पे आपको अचानक या आकस्मिक लाभ भी होगा। आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 2। हम बात कर लेते हैं अपनी तीसरी जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में, और जहां तक मिथुन राशि का सवाल है, व्यापार या जॉब जहां भी आप हैं, वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू। हालांकि बहुत सारी चीज़ों में नया एक आपको अवसर मिलता दिखाई देगा। हो सकता है आपके जॉब के लिए एक थोड़ा सा एक अलग फील्ड भी आपके लिए मिले, और हो सकता है आपके ऑफिस में आपकी रिकग्निशन बड़ी होनी शुरू हो जाए। यहाँ कारोबार में हर काम को आप अगर जितनी ही लगन से करेंगे उतना ही ग्रोथ यह हफ्ता आपको देगा और आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी शुभ रहेगी। सो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर इस हफ्ते को हम देखते हैं, यू विल गेट न्यूमरस थिंग लाइक आप डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम तो दिख ही रहा है, बहुत सारी चीज़ों में भी आपको विकास होगा। लाइक अगर आप प्लानिंग कर रहे थे किसी भी काम को करने की, तो उस काम को करने के नए रास्ते खुलेंगे, नई आमद आएगी, नई स्थितियां निर्मित होंगी। पारिवारिक जीवन भी शुभ है, घर में कोई मांगलिक कार्य की भी निश्चिति बन रही है, और सेहत भी आपकी ठीक बनी रहेगी। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है इस पूरे ही वीक में दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 8। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में, और जहाँ तक कर्क का सवाल है, यहाँ पर करियर के साथ नौकरी या व्यापार आपको फायदे की स्थितियों में लेकर आ रहा है। यह समय आपके काम को तो आगे बढ़ाएगा ही, आपकी पर्सनालिटी और पर्सनल लाइफ को भी इनकरेज करेगा। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे हो रही प्रगति आपको चेतना देगी और साथ ही देगी बहुत सारा आत्मविश्वास। भौतिक सुख पर थोड़ा सा धन खर्च होगा, हालांकि इस खर्च को आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। आपके नवीन संपत्ति खरीदने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सो इफ यू पीपल आर प्लानिंग टू बाय सम न्यू हाउस और प्लॉट
और ट्राइंग टू बाय सम न्यू कार, तो वो भी संभव है। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपने पांचवें जोड़े यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों के लिए दिस इज द टाइम ऑफ चेंज। सो व्हेन आई एम सेइंग चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्लेस, इनफैक्ट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो चेंज ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स। सो इफ यू आर इन अ ऑफिस तो आपके लिए बैठने की स्थितियां भी बदल सकती हैं। यहाँ पर नौकरी और व्यापार में जॉब चेंज का एक समय है और ये जो समय है ये आपको पॉजिटिवली इनकरेज कर रहा है। सो लाइक जो ट्रांसफर्स है दैट इज वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। यहाँ आर्थिक स्थिति में अचानक से एक बढ़ोतरी आ रही है। सो इट मे यू विल गेट सम सरप्राइज एंड इट मे कि आपको कोई गिफ्ट्स मिले, कोई ऐसी इंक्रीमेंट मिले जिससे आप बहुत अच्छा महसूस करें। दिस इज द टाइम जहाँ पे आप कोई नई चीज़ खरीदने की दिशा में भी प्लानिंग कर सकते हैं एंड पारिवारिक जीवन में भी आपके लिए सुख और उन्नति के योग बनेंगे। इफ़ यू पीपल प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स तो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी फेवरेबल टाइम फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आप चीज़ों के लिए आगे बढ़ेंगे। ये जो वीक है ये हेल्थ के दृष्टिकोण से स्लिप करने, गिरने या किसी तरह के आकस्मिक रूप से चोट लगने की संभावना को लेकर आया है। तो मैं आपको ताकीद करूंगी कि थोड़ा सा ध्यान रखें और इवन नाइट के समय में आप कोशिश करें कि चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहें। आप उठें या चलें तो उस वक्त आप अपना जरूर ध्यान रखें। इसमें आपके लिए जो फेवरेबल नंबर है दिस वीक इज 10 एंड द कलर इज ब्लू। हम बात करते हैं अपने छठे जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि बहुत खुशनुमा शुरुआत है। यहाँ आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं वहाँ एक रिकग्निशन है, वहाँ के लोग आपको देख रहे हैं और वहाँ के लोगों के द्वारा आपके कार्यों की सराहना आपको मिल रही है। हालांकि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना प्रतिफलन नहीं है। सो यू विल नॉट फील वेरी ईजी कि मुझे जो चीज़ें मैं जितनी मेहनत कर पा रहा हूँ उतनी चीज़ें मिलती नहीं दिखाई दे रही। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि अगर आप कर सकते हैं तो अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, अपनी खुदारी पे भरोसा कीजिए। यह समय आपके लिए निश्चित रूप से आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं दे रहा है तो भी आपको इतना रिकग्निशन, इतना आदर, इतनी आपको इज्जत देकर जाएगा कि आप इसके लिए बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। आर्थिक स्रोतों में जो पिछले स्रोत हैं उस पर ध्यान देना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ मुनाफे की ज़्यादा अवसर है। जो पुराने दोस्त या पुराने लोग हैं वो ज़्यादा सामने आएंगे और वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन में जो आपसे मनमुटाव था उसके दूर होने की संभावना बनती है। और साथ ही जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़ी कोई समस्या थी उसके लिए भी ये समय उनको एक रास्ता दे रहा है। सो आपको कोई एक जानकारी मिलेगी, कोई एक ऐसा रास्ता मिलेगा, देन यू फील ईजी, देन यू फील कंफर्टेबल। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो आप डोनेट करें फूड, और वो फूड डोनेशन अगर ट्यूसडेज को कर सके तो दैट विल बेटर। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। बात करती हूँ आपसे तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि का जहाँ तक सवाल है, ये जो पूरा हफ्ता है ये मेहनत और लगन से काम करने का हफ्ता है। यहाँ पर आप जितने लगन से अपने कार्य को करेंगे आप उतनी उन्नति कर पाएंगे। आपके सहकर्मी जो है वो भी आपके क्लोज आएंगे। धन और आर्थिक स्थिति सप्ताह की शुरुआत में ही काफ़ी पॉजिटिवली आगे की ओर बढ़ेगी। जो जमा पूंजी आपने रखी है उसमें भी बढ़ोतरी है। आप नई कोई संपत्ति खरीदने की दिशा में भी प्रयासरत हो सकते हैं और आप पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में भी कहीं घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। सो ओवरऑल टाइम इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान देना है कि अगर आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं देन यू शुड केयर अबाउट योर हेल्थ, अदरवाइज आप फिट भी बने रहेंगे। यह जो पूरा हफ्ता है ये परिवार में खुशनुमा माहौल लेकर आएगा। आप कर सकते हैं तो इस हफ्ते आप बजरंग बाण का पाठ करें। और कलर की मैं बात करूं तो रेड इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ अपनी 8वीं जोड़ी यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और यह जो समय है यहाँ पर आप कोई अगर बिजनेस करते हैं तो ऑफकोर्स बहुत प्रॉफिटेबल सा कुछ ना कुछ आपको सोर्स निकल कर आएगा। सो दिस इज़ वेरी फेवरेबल टाइम फॉर यू पीपल, जहाँ पर
आपको कार्य की व्यस्तता से राहत मिल रही है। आपको आर्थिक स्थितियों में निवेश करने से पहले थोड़ी सी एक सेकंड थॉट लेने की मैं आपको बात जरूर कहूँगी, क्योंकि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू डिसाइड एनीथिंग, तो यू शुड टेक केयर अबाउट इट, सो यू शुड आस्क और एटलीस्ट यू शुड थिंक ट्वाइस, क्योंकि यह जो पूरा समय होगा आप अगर दोबारा से नहीं सोचेंगे तो हड़बड़ी में कोई ना कोई ऐसा गलत निर्णय ले जाएंगे। यहाँ दाम्पत्य में भी सुधार है, और अगर आप उच्च शिक्षा में है तो नए रास्ते खुलेंगे। यहाँ पर फैमिली के साथ आउटिंग का भी कुछ एक सीन दिखाई देता है। सो कुल मिलाकर ये हफ्ता बेहतरीन रहने वाला है, जहाँ आप बिताएंगे खुशियों के पल। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मिलेगी कोई नई सूचना, नई जानकारी, और अगर आप किसी भी तरह के पैसे की आमद की इंतज़ार में थे तो आपके लिए आएगी शुभ सूचना। आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है गोल्डन दिस वीक, एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। जहाँ तक धनु राशि का सवाल है, धनु राशि में मैं सबसे पहली चीज़ जो देख पा रही हूँ कि आपका जो वर्क का दायरा है, आपका जो लोगों से मेलजोल है, आपके जो काम का तरीका है, वो बिल्कुल बढ़ेगा। वो एक असंभावी तरीके से अपना एक ब्रॉड सेक्शन ले रहा है और आपके लिए मुनाफे का एक समय होगा ये। तो आप जितना संभल कर काम करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, ऑल्दो आपके लिए बहुत ज़्यादा सा काम भी आएगा, और कई बार काम की स्थितियाँ आपके लिए बोझ साबित होंगी। आप लेन देन से संबंधित मामलों में आप अपने कार्य की देखरेख जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी मुझे दिखता है। और दाम्पत्य जीवन में जो जीवन साथी है उसके सेहत की चिंता आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यह सप्ताह आरंभ से ही आपके लिए कुछ न कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है जहाँ पे आप शारीरिक रूप से तो नहीं लेकिन मानसिक रूप से अवश्य परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप घर के मरम्मत से जुड़ा कोई फैसला ले रहे हैं या कुछ ऐसा घर से कुछ आपको कोई पैतृक संपत्ति है वहाँ से गेन होने वाली है, तो ऐसी सारी स्थितियों के लिए पॉजिटिविटी दिखती है। आप अगर कर सकते हैं तो ज़रूर डोनेट करें। आप कोई मीठी चीज़ गुरुवार के दिन या रविवार के दिन आपके लिए नंबर 6 भाग्यशाली होगा इस बार। और अगर आप कर सकते हैं तो राहु के मंत्र जरूर करके घर से बाहर निकले। मैं बात कर लूँ मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर जो हमारी 10वीं राशि है, बताती है कि इस हफ्ते कार्य क्षेत्र में जो अधिकारियों का जो एटीट्यूड है that will give you a great confusion, so you will start this week with great confusion. of course आपको लगेगा कि पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन से मैं कभी पार जा भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा you will feel your own way, और आपको लगेगा कि आर्थिक स्थिति, लाभ, कारोबारी प्लानिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन। सो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि आप जब अपने आप पे विश्वास करेंगे समय बेहतरीन होती जाएगी, स्थितियाँ बेहतरीन होती जाएंगी। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में भी ससुराल पक्ष से आपको एक सपोर्ट मिलेगा। बहुत समय से जो चीज़ें नेगेटिव चल रही थी उसके एक पॉजिटिवली टर्निंग की मैं कह सकती हूँ कि एक रास्ता दिखता है। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप करें शनि के बीज मंत्र, साथ ही आपके लिए जो नंबर है दैट इज़ 2 एंड द कलर इज पीच। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़े यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि का जहाँ तक सवाल है, धन और आर्थिक स्थिति के मामले में ये बेहतरीन सप्ताह होगा। यहाँ देशी विदेशी परिजनों से भी यू विल फील कि आपको एक प्रॉफिट का रास्ता मिल रहा है। जीवन साथी को भी रोजगार मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में एक सुधार की स्थिति भी आएगी। यहाँ पर सप्ताह के मध्य में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें भी आप खरीदेंगे जो किसी तरह का औजार होगा या किसी तरह का वो इक्विपमेंट होगा। यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में आपको हर तरीके की खुशियाँ मिलती हुई दिखाई देती है। जो स्वास्थ्य है वो बेवजह के तनाव से आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस के सिचुएशन की वजह से बिगड़ेगा, अदरवाइज कोई ऐसी बड़ी ट्रबल नहीं दिख रही। अगर इस पर्टिकुलर टाइम में आपके पास कोई पेट है तो आपके लिए स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। कई बार ऐसा हम देखते हैं कि हमारे ग्रहों का शुभ या अशुभ प्रभाव हमारे घर में रहने वाले पालतू जानवरों के ऊपर भी पड़ता है। सो कुंभ राशि वालों के लिए इस हफ्ते अगर इफ़ दे हैव एनी पेट
तो उनके लिए स्थितियाँ थोड़ी बेहतरीन रहेंगी। साथ ही आप जहाँ नौकरी करते हैं या आपका जो भी व्यवसाय है वहाँ कार्य कर रहे लोगों के साथ भी आप जितना मधुर संबंध रखेंगे आपके लिए स्थितियाँ उतनी बेहतरीन साबित होंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज मेहंदी ग्रीन एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ अपने आखिरी जोड़ी यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और इस हफ्ते कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रयास जो आप धीरे धीरे उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे वो बेहद सफल साबित होंगे। बिना मांगे किसी को सलाह ना दें। सो दिस इज़ द नॉट एग्जैक्ट राइट टाइम, क्योंकि आप जो सलाह देंगे वो आपके ऊपर उल्टा आ सकता है। आर्थिक स्थितियों के लिए जो आप प्रयास करेंगे उसमें सफलता पाने के योग दिख रहे हैं। ऋणों के लेन देन में भी थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। आप नई संपत्ति को अगर क्रय विक्रय की स्थितियों की तरफ सोच रहे हैं तो वहाँ भी आपको फायदा मिलेगा। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक विवाद से आप हटेंगे। और आप अगर किसी के साथ दाम्पत्य में हैं या प्रेम संबंधों में हैं तो तालमेल बनाकर चलने से आपके कार्य जल्दी जल्दी और अच्छी तरीके से पूरे होते जाएंगे। यानी कुल मिलाकर ये जो हफ्ता है ये आर्थिक रूप से आपको बेहद सपोर्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन मानसिक रूप से और वर्क वाइज आपको ये हेल्प कर ले जाएगा। इस पूरे ही हफ्ते में अगर आप कर सकते हैं तो गुरु के बीज मंत्र जरूर करिए और डोनेट करिए एनीथिंग विच इज़ येलो ऑन थर्सडेज। आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है गोल्डन येलो कलर एंड द नंबर इज 12। इसके साथ ही मैं समाप्त करती हूँ इस वीक के इस प्रोग्राम को। मैं आपसे फिर मिलती रहूँगी अपने अन्य वीडियोज़ में। तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा। नमस्कार।